मैंने कहा नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। एक नई रीत चली है इस देश में। लोग कहते हैं कोई एक कौम इस मुल्क से प्यार नहीं करती। इतिहास का एक पन्ना पलट रहा हूं और सच्चाई के दरवाजे पर पहली दस्तक। जब 88 साल के बहादुर शाह जफर रंगून में नजरबंद थे, अंग्रेजों के एक चापलूस ने जफर के नाम 2 लाइनें लिखी और उन्हें सुनाई। बोले दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। उस बूढ़े शेर ने एक कील उठाई और जेल की दीवारों पर उन 2 लाइनों के साथ 2 लाइनें और शुमार की, जो मेरे लिए इस मुल्क में मुसलमानों के ईमान का प्रमाण है। बहादुर शाह जफर ने कहा, आप कह रहे हैं दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो जवाब भी सुन लें, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। वाह 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 वाह। और यहां दाढ़ी सजाए हमारे एक बुजुर्ग बैठे हैं। साहब, मैं आपके मजहब के बारे में बहुत तो नहीं जानता, लेकिन एक हिंदू मां का बेटा बोल रहा है तो 78 वर्षों की आजादी में इतिहास भी दर्ज है कि आपके कुरान में लिखा है, अगर पानी की कमी हो और नमाज अदा करनी हो, आप उससे पहले वतन की मिट्टी से वजू कर लें, तब भी नमाज कबूल होती है। वाह। हम किससे मांग रहे हैं देशभक्ति का प्रमाण? जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, उनसे पूछा गया क्यों चलवाई थी गोली? बोले पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलानी पड़ गई। तब अब्दुल गफ्फार खान, एक पठान के बेटे ने कहा था, अगर गोरी सरकार एक भी पठान की पीठ पे गोली दिखा दे तो मुसलमान उसी समय आजादी के संग्राम से पीछे हट जाएंगे। पूरे 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों की लाश मिली और 76 के 76 ने गोली अपने सीने पे खाई थी। वाह। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। ये सत्ता, ये सियासत, ये सरकारें, ये पक्ष का गुरूर, ये विपक्ष की कमजोरी, ये 5 साल 10 साल 15 साल की हैं। भारत देश 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। भूलिएगा मत, जब पूरे विश्व को अक्षर ज्ञान तो छोड़िए चिन्ह ज्ञान नहीं था, हमने 4 वेदों की रचना कर दी थी। इस मिट्टी की कोख से निकला एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहते हैं, उसे खरीद सके इतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी। और तो और सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सैनिक के पांव की इतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी के एक भी जर्रे के माथे पर विराजमान हो जाए। तब जाकर अल्लामा इकबाल ने लिखा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाह वाह। अंतिम 2 मिनट भूल जाइएगा। आप मंदिर में जाकर घंटी बजाते हैं या मस्जिद में इबादत देते हैं, भूल जाइएगा। गुरुद्वारे में अपना मत्था टेकते हैं या गिरजाघर में मोमबत्तियां जलाते हैं। अगर इस मिट्टी में खेले हैं, इस जमीन का पानी पिया है, तो एक कसम उठाइए इस मिट्टी के नाम कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। पहली उंगली मैंने अपनी तरफ उठाई है, आसा राम हो या राम रहीम, रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास पृष्ठ पर
पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गोरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद विरण के वस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बंटने देंगे। 7 वर्षों के बाद मेरी मुलाकात है और बिहार का वो नगीना जिसने 7 समंदर पार भी हमारी लाज रखी है, अगर वो निजामत कर रहे हो, इकबाल अशर साहब यहां बैठे हो, हमारी भाभी बलरामपुर से चलकर आई हो, वहां ये तो नहीं कहता कि मैं कोई कवि हूं, कोई शायर हूं, मुझे छंद का ज्ञान है या शेर पढ़ने आते हैं। लेकिन बेतियां वालों 2 मिनट का वक्त दीजिएगा मुझे, और अगले 2 मिनट के बाद अगर आप अपने मोबाइल फोन अपने साथ लाए हो, इस सभागार का तापमान देखिएगा, 10 डिग्री उठ नहीं गया तो यहां से बैठने के बाद मुझे बताया जाए। तारीख गवाही देगी। हम यहां इतनी देर से ये मुशायरा सुन रहे हैं, ये जश्न मना रहे हैं, इतना आसान नहीं था। 250 वर्षों तक संघर्ष हुआ, जिसके बाद 29 राज्य, 8 केंद्रीय शासित प्रदेश, 300 जातियां, 3500 उपजातियां और 650 कबीलों का यह मुल्क तैयार हुआ। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खानक खानक पे तलवारों की रणगान बनाया है। मंच भी जागृत हो जाए एक बार। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खानक खानक पे तलवारों की रणगान बनाया है, और खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। वाह। माइक आप जहां से भी कंट्रोल कर रहे हैं, इसे एक जगह पर छोड़ दीजिए। मैं पीछे जाऊं, मैं आगे आऊं, वो मेरा मामला है। आप एक जगह करके छोड़ दें, उसके बाद इसे छूने की जरूरत नहीं है। मैं बिहार में हूं और यहां कहा जा रहा था कि संख्या कम है। शाहिद इकबाल साहब और बुलेट साहब, आप लोगों ने जो ये महफिल सजाई है, शायद आप ये बताना भूल गए कि एक बिहारी 100 पर भारी होता है। यहां एक एक व्यक्ति अगर 100 की ऊर्जा उत्पन्न करे तो अगले 2 मिनट के बाद ये खाली कुर्सियां भी तालियां बजाएंगी। ये दावा मैं कर रहा हूं आपसे। तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। और प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रुद्र वाले रूप का वो राग भी तैयार है। गंगा के उपासक हम, तो सूरज के पुजारी भी। निर्मलता है नीर में, जलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है। बहुत पानी भी तैयार है। वाह 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 वाह। इसका इको जो है एकदम खत्म कर दीजिए, बिल्कुल 0। और जो लोग अब तक अपने हाथ बांध कर बैठे हैं, मैं समझ रहा हूं आप ये सोच कर आए होंगे कि शाहिद इकबाल की महफिल है तो मोहब्बत के तराने गूंजेंगे, हम अपने बीते हुए दिनों को याद करेंगे। यहां कहां ये आग वाग की बात होने लगी। तो मैं आपसे मुखातिब हूं नौजवानों, ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, ये पायल की छम छम जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दें। इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी धमकती, इन्हीं से हिज्र की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। ये इश्क सवेरे की आस में है और रातों को जुगनू की तलाश में है। पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों,
कि जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है, और लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके। अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है, न आंखों को झीलों से तशबीह दी है, न जुल्फों को बादल का नाम दिया, न मुस्कान को उनके है चंदा कहा, न रातों की बाहों को जाम दिया। जवानों के हाथों की उठती तड़प को शमशीर ही दी है, गुलाब नहीं। उनके नहाने के बाद भी पानी को पानी कहा है, शराब नहीं। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। मैं एक शेर पढ़ रहा था, इन्हीं बड़ों में से किसी ने लिखा कि बारूद के ढेर पर खड़ी ये दुनिया शोलों से हिफाजत का हुनर पूछ रही है। आज पूरी दुनिया को देख लीजिएगा आप, बारूद के ढेर पर खड़ी है, लेकिन मैं अगर यहां खड़ा हूं तो आज की शाम मैं केवल इन 2 लाइनों का कवि, 2 लाइनों का शायर मानता हूं अपने आप को। कोई इज़राइल को महान बताता, कोई कहे ईरान बड़ा है, मैं ढूंढ रहा हूं कौन मुजाहिद लाल किले के साथ खड़ा है। मुझे अच्छा लगा, वहां से आप 2 की आवाज आई, यहां से मैं अपना काम बना लूंगा। मैं ढूंढ रहा हूं कौन मुजाहिद लाल किले के साथ खड़ा है। उस देश में आंखें खोली मैंने जिसने गांधी को रोते देखा है, जिस मुल्क के इतिहास ने बंटवारा होते देखा है। रेल में उगड़ी लाशें देखी, गलियों में मजहब के नारे, तिलक को टोपी लगा के उतरे, सड़क सड़क पे हत्यारे। तो केसरिया तितली बोल रही, ना हरा पतंगा बोल रहा है। मेरी ज़बां से 3 रंगों में रंगा तिरंगा बोल रहा है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरी ज़बां से 3 रंगों में रंगा तिरंगा बोल रहा है। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, फूल नहीं है मेरे पास, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका, मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को, क्या बात परियों है। की ललकार पर जय हिंद का नारा सदा लिखा था। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। जेलों की दीवार पर और बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था। और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। क्या बात है। अभी शाहिद इकबाल साहब आए, ये फूल दिया उन्होंने मुझे, ये बात वो जानते हैं। आज यहां आना मुश्किल था, मैं लगातार 8 दिनों से साहित्यिक यात्रा पे हूं, लेकिन चंपारण में हूं तो मैं उनमें से नहीं हूं कि ये कहूं मैं बीमार हूं, मर रहा हूं, गला खराब है इसलिए आप दाद दीजिए। अगले 2 मिनट अगर आपकी हथेलियां ना रुकें तो मेरे साथ हो जाइएगा। मैंने कहा, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। एक नई रीत चली है इस देश में। लोग कहते हैं कोई एक कौम इस मुल्क से प्यार नहीं करती। इतिहास का एक पन्ना पलट रहा हूं और सच्चाई के दरवाजे पर पहली दस्तक। जब 88 साल के बहादुर शाह जफर रंगून में नजर बंद थे, अंग्रेजों के एक चापलूस ने जफर के नाम 2 लाइनें लिखी और उन्हें सुनाई। बोले, दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। उस बूढ़े शेर ने एक कील उठाई और जेल की दीवारों पर उन 2 लाइनों के साथ 2 लाइनें और शुमार की, जो मेरे लिए इस मुल्क में मुसलमानों के ईमान का प्रमाण है। बहादुर शाह जफर ने कहा, आप कह रहे हैं दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की,
है जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की, तो जवाब भी सुन ले, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। वाह 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 वाह। और यहां दाढ़ी सजाए हमारे एक बुजुर्ग बैठे हैं। साहब, मैं आपके मजहब के बारे में बहुत तो नहीं जानता, लेकिन एक हिंदू मां का बेटा बोल रहा है तो 78 वर्षों की आजादी में इतिहास भी दर्ज है कि आपके कुरान में लिखा है, अगर पानी की कमी हो और नमाज अदा करनी हो, आप उससे पहले वतन की मिट्टी से वजू कर लें, तब भी नमाज कबूल होती है। वाह। हम किससे मांग रहे हैं देशभक्ति का प्रमाण? जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, उनसे पूछा गया क्यों चलवाई थी गोली? बोले पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलानी पड़ गई। तब अब्दुल गफ्फार खान, एक पठान के बेटे ने कहा था, अगर गोरी सरकार एक भी पठान की पीठ पे गोली दिखा दे तो मुसलमान उसी समय आजादी के संग्राम से पीछे हट जाएंगे। पूरे 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों की लाश मिली और 76 के 76 ने गोली अपने सीने पे खाई थी। वाह। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। ये सत्ता, ये सियासत, ये सरकारें, ये पक्ष का गुरूर, ये विपक्ष की कमजोरी, ये 5 साल, 10 साल, 15 साल की हैं। भारत देश 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। भूलिएगा मत, जब पूरे विश्व को अक्षर ज्ञान तो छोड़िए, चिन्ह ज्ञान नहीं था, हमने 4 वेदों की रचना कर दी थी। इस मिट्टी की कोख से निकला एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहते हैं, उसे खरीद सके इतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी। और तो और सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सैनिक के पांव की इतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी के एक भी जर्रे के माथे पर विराजमान हो जाए। तब जाकर अल्लामा इकबाल ने लिखा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाह वाह। अंतिम 2 मिनट भूल जाइएगा, आप मंदिर में जाकर घंटी बजाते हैं या मस्जिद में इबादत देते हैं। भूल जाइएगा, गुरुद्वारे में अपना मत्था टेकते हैं या गिरजाघर में मोमबत्तियां जलाते हैं। अगर इस मिट्टी में खेले हैं, इस जमीन का पानी पिया है, तो एक कसम उठाइए इस मिट्टी के नाम कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। पहली उंगली मैंने अपनी तरफ उठाई है, आसा राम हो या राम रहीम, रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गोरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद विरण के वस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बंटने देंगे।